नमस्कार दोस्तों, मैं चिराग महेश्वरी जीवन बीमा के महत्व के पार्ट से और जीवन बीमा में एलआईसी में अभी जो नए 4 टर्म प्लान लॉन्च हुए उसके बारे में आपसे जानकारी देना चाहता हूं। दोस्तों, एलआईसी ने अभी बहुत ही कंपेरेटिव और बहुत ही कम प्रीमियम में 4 नए टर्म प्लान लॉन्च किए और टर्म प्लान में भी सबसे बढ़िया चीज़ ये है दोस्तों कि अगर आप कहीं पे होम लोन ले रहे हो, कहीं पे बिजनेस लोन ले रहे हो या कोई भी सिक्योरिटी के बिना पे आप अगर कुछ परचेज कर रहे हो कि वो भी ईएमआई पे हो, जैसे कि शॉप है, दुकान है, कोई प्रॉपर्टी है, कोई ज़मीन है, तो उसको सिक्योर करने के लिए आप एलआईसी का बेहतरीन टर्म प्लान आया हुआ है युवा क्रेडिट, उसे भी ले सकते हो दोस्तों। इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि ज़्यादातर युवा तो टर्म प्लान के बारे में जानते ही है, लेकिन फिर भी अभी हिंदुस्तान में टर्म प्लान बहुत ही कम लोगों ने लिया है। दोस्तों, एक एग्जाम्पल के जरिए मैं आपको टर्म प्लान के बारे में जानकारी देना चाहता हूं कि एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, एक डमी नाम ले रहा हूं, जैसे कि मिस्टर राम है, मिस्टर श्याम है और घनश्याम है। राम जी नॉर्मल जॉब कर रहे हैं, 20 से 25 हज़ार रुपया उनका महीने का आमदनी है और वो अपना जीवन गुजर व्यवस्थित तरीके से कर रहे हैं, किराए के मकान में रह रहे, 2 बच्चों को पढ़ा रहे सरकारी स्कूल में। उसी के सामने श्याम है जो बैंक में मैनेजर है और 50 हज़ार रुपया मंथली उनका सैलरी है, एक अच्छी जगह पे नौकरी कर रहे हैं, कहने का तात्पर्य। उसी तरह घनश्याम है जो अच्छी जगह पे कंपनी में, उनका खुद का कंपनी है, 2 लाख रुपया पर मंथ उनकी इनकम है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से उनका फ्लैट्स है और ईएमआई पे उनकी गाड़ी बढ़िया चल रही है। अब एजेंट हमारे तरह गया और उन्होंने टर्म प्लान और बीमे के बारे में समझाया। राम ने कहा, चिराग भाई आप आए हैं तो एक काम कीजिए, मैं ज़्यादा तो नहीं लेकिन 3 से 4 हज़ार रुपया मंथली सेविंग कर सकता हूँ। तो हमने उनको एक टर्म प्लान ले लिया 50 लाख रुपए का। श्याम ने बोला कि चिराग भाई आप आए हो तो ज़्यादा नहीं लेकिन मेरी लड़की के लिए कन्यादान प्लान कर दीजिए। तो हमने उन्हें एक लक्ष्य प्लान, एलआईसी का बेहतरीन प्लान है जो कन्यादान के तरीके से जाना जाता है, वो दे दिया। और घनश्याम जी ने तो बोला कि भैया आप हमें बीमे की जरूरत नहीं, हम तो 2 लाख रुपया कमा रहे, गाड़ी घोड़ा सब कुछ सेट है, हमें कुछ ज़रूरत नहीं है। तीनों दोस्त एक पिकनिक पे जा रहे थे जैसे, और वहीं पे रोड एक्सीडेंट में उनका डेथ होता है। तो दोस्तों अब सिचुएशन क्या होता है, जहाँ पे राम 3 से 4 हज़ार रुपया सेविंग करके, जो हमने 50 लाख रुपए का टर्म दिया था, 50 लाख रुपया उनका घर वालों को मिल गया और उसमें से उनकी वाइफ ने एक बढ़िया सा 15 से 20 लाख रुपए का 2 BHK फ्लैट लिया और बाकी के 30 लाख रुपया 5-5.5%, 6% जो एफडी का रेट अभी चल रहा है उसमें डाल देंगे, जिससे कि उनका 1,80,000 रुपया साल का यानी 15 हज़ार रुपया महीने का एक इनकम हो गया। वहीं पे श्याम के पास में हर महीना कन्यादान लिया था तो 15 लाख रुपया आ जाएगा और 1-1 लाख रुपया गुड़िया की पढ़ाई के लिए मिलेगा। लेकिन दोस्तों घनश्याम ने पॉलिसी नहीं लिया था और घनश्याम का फ्लैट ईएमआई पे था, गाड़ी ईएमआई पे थी, कंपनी बंद होने की कगार पे आ गई। अब उनको, उनकी वाइफ को, उनके फैमिली को सब सफ़र करना पड़ेगा। तो दोस्तों कहने का मतलब आप छोटी सी बचत करके भी आप टर्म प्लान के जरिए, यानी कि बहुत ही कम प्रीमियम में बहुत ही ज़्यादा रिस्क कवर मिलता है वो प्लान, और अभी तो आप एवरेज लगाएंगे तो 20 साल की एज में सिर्फ और सिर्फ साल का 8,000 से 9,000 रुपया के साल के प्रीमियम में, यानी कहने का मतलब 600-700 रुपया पर मंथ में 50 लाख रुपए का इंश्योरेंस रिस्क कवर होता है दोस्तों। तो दोस्तों टर्म प्लान हमारे जीवन में बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आपकी फैमिली आपके इर्द गिर्द ही घूमती है। आपके बच्चे, आपकी वाइफ, आपके मदर फादर, उनकी दवाइयों का खर्चा, उनके राशन का खर्चा, आपके बच्चों की स्कूल की फीस, उनके वाइन का खर्चा, उनके ट्यूशन का खर्चा, आपकी वाइफ के, आपके लाइट भी, मकान का खर्चा,
आपके लाइट बिल का खर्चा, मोबाइल बिल का खर्चा, और दोस्तों ये जो फेस्टिवल आते हैं तो फेस्टिवल में खुशियां मनाने का, मिठाइयों का खर्चा, वह सब आप ही के इर्द गिर्द घूमता है। तो आप अपनी जिम्मेदारी, जो कि आपकी जीवन, जो आपका अमूल्य है, उसकी कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती। लेकिन दोस्तों हम फाइनेंशियल बीमा लेके, टर्म प्लान लेके फाइनेंशियल तरीके से उसकी क्योर तो कर सकते हैं। कहते हैं कि जो फैमिली से करे प्यार वह LIC के टर्म प्लान को जरूर ले। तो दोस्तों ऐसे ही फाइनेंशियल अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। और ज़्यादातर लोग मेडिक्लेम में क्या गलती करते हैं, इंश्योरेंस में कहाँ गलती करते हैं, और अभी तो बहुत ही बेहतरीन चला है कि म्यूचुअल फंड सही है। दोस्तों बिल्कुल सही है, लेकिन कब और किस तरीके से सही है, रिटायरमेंट प्लानिंग के जरिए में, यानी कि रिटायरमेंट प्लानिंग करते हुए, या बच्चों के लिए एजुकेशन में प्लान लेते हुए, या उनके सेविंग करते हुए, टर्म प्लान और म्यूचुअल फंड का कॉन्सेप्ट का सेविंग करते हुए क्या क्या लोग गलती करते हैं, उसके बारे में भी मैं ऐसे ही आपको जानकारी देता रहूँगा दोस्तों। और अगर मेरा सुझाव आपको अच्छा लगता है तो आपके दोस्तों को पास कीजिएगा, क्योंकि मेरा एक ही मतलब है कि मैं आपको फाइनेंशियल अवेयरनेस दे सकूं, आपको एक जानकारी दे सकूं कि LIC में या तो फाइनेंशियल सेक्टर में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, क्या अपडेशन आ रहा है। तो दोस्तों ऐसे ही अपडेशन के लिए मैं आपके लिए लाता रहूंगा और आपसे लाइव होता रहूंगा। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।